हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स। पिछली क्लास में इस संबंध में प्राइमरी जानकारी कुछ आपको हमने देने का प्रयास किया था। आज न्यूयॉर्क, एक बार फिर न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड हम पहले ही बता चुके हैं। फॉरेन अवार्ड, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम के तहत जो अवार्ड तैयार होते हैं, आते हैं, वो फॉरेन अवार्ड की श्रेणी में आते हैं। अब न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जो अवार्ड्स हैं वो क्या मायने रखते हैं, कब कैसे वो अवार्ड का इन्फोर्समेंट भारत में अगर हुआ है, कोई अवार्ड बना है तो उनका इन्फोर्समेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जैसा डिफिनीशन दिया गया है उसी से सेक्शन 44 से ही पता चल जाएगा कि फॉरेन अवार्ड क्या है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, समझ ले। फॉरेन अवार्ड्स मीन्स एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन पर्सन्स arising out of legal relationship, whether contractual or not. It is necessary that the relationship should be fall within the meaning of the word commercial under the law in force in India. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उन संबंधों से उद्भूत होने वाले मतभेद और विवादों के लिए जो भारत के विधि के अनुसार कॉमर्शियल, वाणिज्यिक शब्द जो है उसके तहत आते हैं। यानी वाणिज्यिक कारोबार, वाणिज्यिक शब्द के तहत आने वाले या वाणिज्यिक शब्द से कवर होने वाले उन तमाम विषयों से संबंधित मतभेद या विवाद के निष्पत्त जो अवार्ड आता है, उन अवार्ड को हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड कहते हैं। इसका पीरियड क्या है? न्यूयॉर्क कन्वेंशन के समय और भारत में जो उसका दिया गया है विधि के अनुरूप जो कवर करता है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना हमको उचित होगा कि एक इसके बाद आप पढ़ेंगे न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जनेवा कन्वेंशन। तो जनेवा कन्वेंशन का विषय था 28 मार्च 1924 को वाणिज्यिक शब्द के तहत 28 जुलाई 1928 को जनेवा कन्वेंशन का पीरियड है। और उस काल में, उस समय वाणिज्यिक शब्द के तहत जिन विषयों को समाहित किया गया था उससे संबंधित विवाद और जनेवा कन्वेंशन के जो सदस्य देश थे उनके बीच आए हुए उन विवादों से उत्पन्न निर्णयों, अवार्डों को इन्फोर्स करने की व्यवस्था जनेवा कन्वेंशन के तहत दी गई है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत जो 1958 में जो वाणिज्यिक शब्द आते थे और उस समय वैश्विक परिदृश्य जो था
उसके अनुरूप विवाद को सलटाने के लिए, वाणिज्यिक विवाद को सलटाने के लिए जो व्यवस्था की गई थी और उन नियमों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए जिन सदस्य देशों ने उस कन्वेंशन पर अभी पंचाट पर हस्ताक्षर किया था, उनके बीच उस वाणिज्यिक शब्द के तहत आने वाले विवादों या मतभेदों के निष्पत्त जो अवार्ड आया है, कैसे लाया जाएगा और उन अवार्डों का इन्फोर्समेंट उसके देश में कैसे, दूसरे देश में कैसे होगा, सदस्य देश में। जैसे सपोज कीजिए कि भारत का कोई व्यापारी जनेवा न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत वाणिज्यिक शब्द के अनुकूल कारोबार के दौरान मतभेद उत्पन्न होता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के आलोक में दुनिया काफ़ी सिमट गई है। एक देश का कारोबारी दूसरे देश में जाकर कारोबार करता है और उन कारोबारी संबंधों से उद्भूत होने वाले विवादों का समाधान फॉरेन आर्बिट्रेशन के तहत होगा। उसमें उन्होंने जो शर्त बना रखा है और उन विवादों से आए हुए आर्बिट्रेशन के बाद निर्णय, अवार्ड को इन्फोर्समेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए यह प्रावधान आया है। सेक्शन 44 में हमने आपको उसका प्राइमरी नॉलेज देते हुए डिफिनीशन बता दिया है और इसी में हम आपको बता दें कि 58 के बाद न्यूयॉर्क कन्वेंशन बनने के बाद 11 अक्टूबर 1960 के बाद से उत्पन्न होने वाले विवादों या मतभेदों पर आए हुए अवार्डों के इन्फोर्समेंट, रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट एक बना था। फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट एक्ट 1961 बनाया गया। तो अब वर्तमान में 1996 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के आ जाने के बाद वह निष्प्रभावी हो गया है। उस एक्ट का अब कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि वैसे फॉरेन अवार्ड जो जनेवा कन्वेंशन के तहत होंगे, तैयार होंगे, उनका इन्फोर्समेंट अब 1996 के सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 50 तक जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुरूप उन प्रक्रियाओं को देखते हुए, करते हुए उसका इन्फोर्समेंट भारत के न्यायालय के द्वारा भी भारत में करवाया जा सकता है, उसका प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 45 इस चीज के लिए दिया गया है कि यदि पक्षकारों के बीच यदि करार है तो सेक्शन 45 कहता है कि पावर ऑफ जुडिशियल ऑथोरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। यदि कोई विवाद भारत के न्यायालय में लाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम का विषय वस्तु है, तो वैसे मामलों को न्यायालय सुनवाई करने के पश्चात यदि कोई पक्षकार उसमें इस बात को न्यायालय को आवेदन देकर साथ में मध्यस्थम करार की अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न कर यह बताता है कि साहब यह विवाद जो यहाँ लाया गया है, न्यायालय में लाया गया है, इसके लिए हम लोगों के बीच मध्यस्थम करार अस्तित्व में है, तो न्यायालय वैसे स्थिति में यदि वो पाता है कि वास्तव में जो मामला न्यायालय में लाया गया है
उसके लिए पक्षकारों ने एक मध्यस्थम करार किया हुआ है। तो उस मध्यस्थम करार के आलोक में न्यायालय उस मामले को आर्बिट्रेटर को सुपुर्द कर देगा या पक्षकार को आर्बिट्रेशन में जाने के लिए निर्देशित करेगा। यह सेक्शन 45 में दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 46 when फॉरेन अवार्ड बाइंडिंग, कब विदेशी पंचाट जो है वो बंधनकारी होगा, इससे संबंध में जानकारी दिया गया है। तो सेक्शन 46 को अगले क्लास में हम बतलाएंगे कि कब मध्यस्थम विदेशी पंचाट, मध्यस्थम द्वारा दिए गए विदेशी पंचाट बाइंडिंग होगा पक्षकारों पर, कौन सी वो परिस्थितियां होंगी, कैसे कैसे, जिसका वर्णन सेक्शन 46 में किया गया है, उसको बतलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।